जहां एक तरफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि सानह 9 मई में अस्करी इमलाक और तनसीबात के जलाओ घिराव में मुलविस मनसूबा साजों, उकसाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और मुजरिमों के खिलाफ मुकदमे का कानूनी अमल पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ ताहाल बहस जारी है कि क्या सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है। क्या फौजी अदालतों का क़याम भी कानूनी है या गैर आइनी। अस्करी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों का ट्रायल फौजी अदालतों में किस कानून के तहत किया जाएगा। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी अपनी एक तहकीकाती रिपोर्ट में बताते हैं कि फौजी तनसीबात, इमारतों वगैरह पर हमला पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत काबिल सजा जुर्म है, चाहे फिर हमला आवर सिविलियन ही क्यों ना हो। दिलचस्प बात यह है कि इस कानून में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत ममनुआ मकामात पर दाखिल होने जैसे जराइम का भी जिक्र है। सरकारी ज़राए का कहना है कि यही वजह है कि फौजी कोर्ट्स में इन मनसूबत साजों, इश्ताल अंगेजी करने वालों और हमला आवरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिन्होंने 9 मई को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत फौजी तनसीबात, इमारतों और यादगारों वगैरह पर हमले किए थे। ज़राए का मजीद कहना है कि दोनों एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दिफाई हुक्काम को वफाकी हुकूमत से किसी तरह की इजाज़त या मंजूरी की ज़रूरत नहीं। ज़राए का कहना है कि आर्मी एक्ट के तहत कायम मौजूदा मिलिट्री कोर्ट मुल्क के निज़ाम अदलिया का हिस्सा हैं। कई सिविलियन मुलजिमान के खिलाफ इसी एक्ट की खिलाफ वर्जी की वजह से इन अदालतों में कार्रवाई की गई है। कहा जाता है कि आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र है जो दिफाई फोर्सेस का हिस्सा नहीं। ये सेक्शन इंतहाई मुफस्सल है, लेकिन जाहिर करता है कि ऐसे लोग जिनके खिलाफ बसूरत दीगर इस एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती, उनके खिलाफ भी ऐसे जराइम की पादाश में कार्रवाई की जा सकती है जो दिफाई असलाह, बहरिया फौज या फिजाई फोर्स एस्टेब्लिशमेंट या स्टेशन, बहरी जहाज या बहरी, बर्री या फिजाई फौज के अमूर से मुतालिक हो, या ऐसा कोई जुर्म हो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए किया गया हो। इसी एक्ट में फौजी तनसीबात पर हमले का भी जिक्र बताया गया है। आर्मी एक्ट के इसी पैरा में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के जराइम का जिक्र भी शामिल है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 को पढ़ें तो इसमें मुख्तलिफ तरह के जराइम का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी शख्स किसी भी रियासत के तहफ़्फ़ुज़ या मफादात के खिलाफ किसी भी मकसद के लिए ममनुआ मकाम के करीब आता है, मुआयना करता है, गुजरता है या इसके आस पास मौजूद होता है या इसमें दाखिल होता है, तो वो शख्स इस कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होगा। ऐसे मुजरिम को 14 साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है। गुज़िश्ता हफ्ते आर्मी चीफ की ज़ेर क़यादत कोर कमांडर्स की खुसूसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था। फैसला किया गया था कि जो लोग 9 मई को फौजी तनसीबात, एहलकारों और सामान पर हमलों में मुलविस थे, इनके खिलाफ पाक फौज की मुतालिका कवानीन बशमूल आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई के ऐलान के बाद मीडिया और सियासी हलकों में ऐसे फैसले के जायज़ होने के हवाले से बहस व मुबाहिसा शुरू हो गया था। कुछ लोगों की दलील थी कि ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। कुछ लोगों ने आर्मी एक्ट को माजी में मिलिट्री कोर्ट्स की किसी कानून साजी के साथ गुडमुट कर दिया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।